कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री चेतन पटेल, श्रीमती भारती पटेल, खुशी पटेल, सोमिल पटेल। जय जैन बंधुओं, स्वागत है आपका जैन वास्तु रहस्य कार्यक्रम में। वास्तु के अनछुए पहलुओं से हम रूबरू होते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, इसीलिए हमने इसको नाम दिया जैन वास्तु का रहस्य। चलिए आज हम उनसे आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो उसका घर होता है। कहते हैं कि अगर कोई मकान है तो उसे घर तभी बनाया जा सकता है जब उसमें रहने वाले प्राणी जीवंत हों, उनके अंदर ऊर्जा हो, उसमें जो सामान है उसके अंदर ऊर्जा हो। आज हम आपसे इसी बिंदु पे चर्चा करना चाहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन हर बिंदुओं को छुएं जिससे लोगों का सरोकार पड़ता है। आज हम बात करना चाहेंगे आपसे इंटीरियर वास्तु के विषय में। जिस घर में हम लोग रहते हैं उस घर में तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं और उनके स्थान को लेकर कई बार परिवर्तन भी होते हैं। कई बार लोगों की धारणाएं भी होती हैं कि भाई ये सामान इधर रख दो, ये सामान उधर रख दो, यहाँ सुंदर नहीं लग रहा, वहां सुंदर नहीं लग रहा। तो आज हम आपसे यही चर्चा करेंगे। आप हमें बताएं कि अगर हम ड्राइंग रूम से शुरू करें तो जो सोफा होता है जिसपे हम लोग अपने दैनिक क्रियाएं करते हैं, हम उस पे बैठने का जो अतिथि होते हैं उनका भी स्वागत सत्कार करते हैं, तो सोफे की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए? ड्राइंग रूम में सोफे की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से की जाए कि आप सबसे पहले सोफा दक्षिण दिशा की तरफ लगाएं और दक्षिण के उपरांत पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ लगाएं, जिससे कि दक्षिण और पश्चिम दिशा भारी हो जाएगी और आपका बैठते वक्त मुख दक्षिण में जब आप लगाएंगे तो उत्तर में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब यदि कई लोग एल ना बना करके यू भी बनाना चाहते हैं, यदि आपको इतना कम पड़ता है तब दक्षिण के सामने आप उत्तर दिशा में भी एक सोफे को रख सकते हैं जी। या जब यदि बड़ा सोफा आप दक्षिण में रखें और उससे भी बड़ा आप पश्चिम में रखें, लेकिन छोटे कुछ सोफे आप उत्तर और पूरब में भी रख सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश करना चाहिए कि हम दक्षिण और पश्चिम में ही रखें। यदि इतने से काम चल जाए तो बहुत बढ़िया होगा और उसके अपोजिट में आप टीवी इत्यादि इंटीरियर, हल्का इंटीरियर कर सकते हैं। लेकिन अब आपका ड्राइंग रूम कहां पर है, किस दिशा में है, उस दिशा के अकॉर्डिंग ही सोफे के कपड़े का कलर चयनित करें। ये बहुत बड़ी वास्तु है। यह है आपकी, जो आपने कहा कि आपके ही मटेरियल में एनर्जी कैसे डाल दें। जैसे कि जब किसी दुकान पर आप जाते हैं, उस दुकान पर आप कभी कोई सामग्री को देखते हैं और उस सामग्री को देख करके आपको यदि एकदम से आकर्षित करती है, क्यों करती है? क्योंकि उस दिशा का जो एलिमेंट है, जो तत्व है, और वही कलर का तत्व का सामान यदि उस दिशा में रख दिया जाता है तब भी वह वस्तु कमजोर होने पर भी आपको आकर्षित कर लेती है। जब घर आकर के आप उस वस्तु को देखते हैं तब पछताने लग जाते हैं कि क्या पता क्या ऐसा हुआ कि मेरा मन उस तरफ आकर्षित हो गया, मैं यह सामान खरीद लाया जी। कई सामान आप देखते हैं बाजार में जो खरीदने जाते हैं कि वह सामान आपको बहुत बढ़िया आपके काम के उपयोगी लगते हैं, लेकिन आपका मन ढुलमुल हो जाता है, आप उसे खरीदने तैयार नहीं रहते, क्योंकि वहां पर तत्व का असंतुलन बना रहता है, इस वजह से होता है। ठीक यही सिद्धांत आप अपने ड्राइंग रूम में लगाएं कि यदि आपका पश्चिम दिशा में आपका कोई, या दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में यदि आपका ड्राइंग रूम है तो आप सिर्फ आइवरी कलर, पीले कलर या ऑरेंज कलर का प्रयोग करें। पूर्व दिशा में है तो वाटर ग्रीन कलर और ग्रास ग्रीन कलर, इन कलर को अधिक मात्रा में लें कपड़े में तो बहुत अच्छा होगा। उससे आपके तत्व का सम्यक संतुलन हो जाएगा उस एलिमेंट का। यदि आप दक्षिण में ड्राइंग रूम है तो दक्षिण में लाल रंग का प्रयोग की मात्रा अवश्य होना चाहिए। अब ये होता है कि उस कमरे में आपने ड्राइंग रूम में इस तरह से कर दिया। दूसरी बात होती कर्टेन, यानी कि पर्दे का कलर भी इसी तरह से चयनित करें। लेकिन ड्राइंग रूम में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि जब आप अपने घर का मुखिया, घर के लोग बैठे तो वह दक्षिण में जो सोफा लगाया गया है जिस पर बैठते वक्त आपका मुख
उत्तर दिशा में हो जाता है, उसी सोफे पर, उसी चेयर पर बैठें और अतिथियों को आपके अपने सामने बैठाएं, तो अतिथियों का भी कुछ गड़बड़ नहीं होगा, वह आपसे कनेक्टिविटी स्थापित होती जाएगी। उनका दिशा का कोई महत्व नहीं होता है। जब कोई एक चेहरे के सामने दूसरा चेहरा आ जाता है, जब किसी मूर्ति के सामने दूसरी मूर्ति का मुख हो जाता है, वहां दिशा न्यूट्रलाइज हो जाती है। इसलिए आप अपने हमेशा उत्तराभिमुख होकर के बैठेंगे या पूर्वाभिमुख होकर के बैठे, दक्षिण में कदापि ना बैठाएं। और आगंतुक अतिथियों के लिए आप दक्षिणाभिमुख या पश्चिमाभिमुख कराएं। जी बिल्कुल, कई बार देखने में आता है कि ड्राइंग रूम के अंदर सोफे तो होते हैं, साथ के साथ वहां पर कभी दीवान या सोफा कम दीवान या सोफा कम बेड, इस तरह की चीजें भी लगा दी जाती हैं, जिससे कि लोगों के बैठने के लिए, आराम करने के लिए भी देखिए, दीवान यदि आप लगाना चाहते हैं तो आप अपने उस ड्राइंग रूम के नैऋत्य कोण पर ऐसा दीवान लगा दें और उसमें सॉलिड कॉम्पैक्ट जरा सा एक चबूतरा सा भी बना दें, जिसके जहां पर दीवान लगा रहेगा और वह दीवान स्थिरता का प्रतीक होगा। और उस पर आप चाहें तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते, बैठ सकते, मालिक का भी लोकेशन हो सकता है और आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ डाइनिंग टेबल जहां पर हम लोग खाना खाते हैं, उसकी क्या दिशा? देखिए, डाइनिंग टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन बनना और भोजन करना, यह दोनों आपके लिए, अपने जीवन के लिए, इन पंचतत्वों का सम्यक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है भोजन करना। भोजन हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा में ही मुख करके करना चाहिए। पश्चिम दिशा में भी कर सकते हैं, लेकिन कदापि भूल करके भी दक्षिण दिशा में यदि मुख करके आप भोजन करेंगे तो फिर आपके भोजन में अपच हो जाएगा या फिर कब्ज हो जाएगी, पेट में दर्द बना रहेगा, पेट गड़बड़ रहेगा। इसलिए आप अपनी डाइनिंग टेबल को, मैं तो कहता हूं अक्सर जो उत्तर की दिशा होती है उस तरफ वाले चेयर नहीं लगाई जाती, दीवार से सटा देते हैं। बाकी तीनों दिशाएं डाइनिंग टेबल की ऐसी लगाएं, डाइनिंग टेबल को जहां पर सिर्फ 3 दिशाएं खुली रहें, लेकिन गोल मेज का प्रयोग कदापि ना करें। गोल जो राउंड हेड बना रहे हैं आज डाइनिंग टेबल, ऐसी डाइनिंग टेबल कदापि नहीं लगाना चाहिए। डाइनिंग टेबल कभी भी आपके अपने भूखंड के ब्रह्म स्थल पर नहीं रखना चाहिए, वरना खाना खाते ही आपके झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि भोजन आप कभी भी हमेशा परिवार के साथ बैठ के करते हैं, तो भोजन करते वक्त ही आपको आज की आपाधापी में इतना ही वक्त मिलता है कि जो आप आपस में पूरे परिवार के साथ एक साथ जुड़ करके और बातचीत करते हैं, सामंजस्य स्थापित होता है। तब उस समय बहुत आवश्यक है कि आपका शांतिपूर्ण वातावरण रह सके, आप एक दूसरों से अपने सुख दुख की बातें कर सके, अपने काम की बात कर सके और शांति बनी रहे। जी, इसके साथ ही हमारी एक महत्वपूर्ण चीज होती है फ्रिज, जिसमें हम अपनी पूरी भोज्य सामग्री को उसके अंदर रखते हैं। जी हाँ, वो किस दिशा में रखते हैं, उसका दरवाजा किधर खुले? भोजन रखने की, ठीक है, आप फ्रिज की बात कर रहे हैं, मैं तो फ्रिज के बिल्कुल अगेंस्ट में हूं। फ्रिज आखिर है क्या? फ्रिज यानी कि आप अपने जो भी वस्तु है उसके लिए 0 डिग्री टेम्परेचर से नीचे पहुंचा देना और उसके जो भी सब्जी के एलिमेंट हैं उनको नष्ट कर देना। जैसे अभी ठंड आ रही है, जब बहुत लंबे समय ठंड पड़ जाती है, 15 दिवस तगड़ी ठंड, सारे फल और सब्जियां नष्ट हो जाते, तुसाल लग जाता है। यही तुसाल लगाने की प्रोसीजर आप करते हैं अपने फ्रिज में और उनको बढ़िया बना करके खा जाते हैं। आप जब 3 दिन 1 दिन लौकी आपकी रखी रहे फ्रिज में, उसे निकाल करके 3-4 घंटे को बाहर रख दो, काली पड़ जाएगी, क्योंकि उसमें कोई क्षमता नहीं, वो डेड हो गई, उसके सारी एलिमेंट नष्ट हो गए और तुषार और पाला लग जाता है। इस तरह से आप, मैं सबसे बढ़िया टेक्निक बताता हूं कि आप जो भी फल सब्जी हैं एक पिरामिड के नीचे रखें तो तरोताजी बनी रहेंगी। वैसे यदि फ्रिज की जहां तक बात है, आप अपने घर के आग्नेय कोण पर डाइनिंग रूम में रखेंगे तो आग्नेय कोण पर रखें। यदि आग्नेय कोण पर रखते हैं और आपके फ्रिज का रंग उसका लाल रंग होना चाहिए। यदि आप वायव्य कोण पर रखते हैं, दूसरी कंडीशन होती वायव्य कोण पर, तब आपका ब्लू रंग का होना चाहिए। यदि आप उत्तर में रखते हैं तो भी ब्लू और व्हाइट हो सकता है, लेकिन यदि आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो हल्का पीला आइवरी रंग का भी फ्रिज। इनसे क्या होगा, फ्रिज तो रखा जाएगा, साथ साथ एलिमेंट का भी संतुलन बना रहेगा और उससे आपके लिए, आपके घर में
बहुत बढ़िया माहौल, एनर्जी का फ्लो प्रॉपर बना रहता जी बिल्कुल। कई बार देखने में आता है कि जब हम ड्राइंग रूम की बात करते हैं तो ड्राइंग रूम में ही हमारे सभी लोगों का आवागमन होता है, जो बाहर से भी लोग आते हैं, घर के लोगों का भी ड्राइंग रूम में आवागमन रहता है। तो उनकी अगर हम बात करें, ड्राइंग रूम की दीवारों पे कई बार लोग बड़ी सुंदरता के साथ कुछ चित्रकारी करवा देते हैं या कुछ अच्छी सीनरी टांग देते हैं। तो क्या सीनरी के चयन में भी हमें कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए? निस्संदेह सीनरी जो भी आपकी लगाई जाए, आपके अपने डाइनिंग रूम में प्राकृतिक दृश्यों की सीनरी लगाई जाए या अपने पूरे परिवार का एक प्राकृतिक सीन के साथ, और ऐसा सीन हो जिसमें एक पहाड़ हो और उस पर हरियाली हो, और वह जो लगाई जाए सीनरी वो दक्षिण दिशा में लगा दी जाए जिससे उत्तराभिमुख हो, तो आपके पूरे परिवार का उत्तर दिशा में मुख होगा, तो आपस में एक दूसरों का सामंजस्य बना रहेगा। दूसरी बात यह है कि जब आपके यदि कोई किसी तरह का दक्षिण में दोष है और उस सीनरी में पहाड़ का चित्र अंकित है, तो एक पहाड़ भी आकार का रूप ले लेगा, और यह प्रतीकात्मक वास्तु है। प्रतीकात्मक वास्तु से भी आपका दोष निवारण हो गया और दक्षिण दिशा में पहाड़ आ गया। इसमें एक बार आपने चर्चा करी थी कि लाल कलर के घोड़े का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, राइडिंग हॉर्स, जब यदि आपको यश चाहिए है जी, आपका मान सम्मान बढ़ाना है, प्रोडक्ट को बेचना है, तब मैंने व्यापार वास्तु में ये बात की थी कि राइडिंग हॉर्स आप दक्षिण दिशा में लाल रंग के 5 घोड़े को दौड़ते हुए, और वह घोड़े ऐसे दौड़ें कि उत्तर की दिशा में या पूर्व की दिशा में अपने दौड़ लगा रहे हों, तो वह आपके लिए सफलता। ये व्यापारिक क्षेत्र के लिए, ये व्यापारिक क्षेत्र, घर में भी लगा सकते हैं। आपकी क्या हॉर्स पावर, इससे तो आपका एक्चुअल में हॉर्स पावर जो बना, इतने एचपी का पंप कितने एचपी का है, इसलिए सारा मानक स्केल ही घोड़े की शक्ति से बन गया। उससे बड़ी कोई शक्ति, उससे बड़ा कोई पावर नहीं होता। तो प्रतीकात्मक वास्तु में सबसे ज्यादा घोड़े का प्रयोग इसलिए किया कि वो एक हॉर्स पावर का सिंबल है। यदि वह हॉर्स पावर आपके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो निश्चित रूप से आपकी भी इच्छाएं, आपको भी पावर प्राप्त होगा। कई बार ऐसा देखने में आता है कि हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि जैसे हमने अभी चर्चा करी कि हम ये लगाएं, इस तरह की चीजें घर में लें और इस तरीके से हम अपने समृद्धि को बढ़ाएं। आप हमें इस विषय में भी बताएं कि ड्राइंग रूम के अंदर क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए, ड्राइंग रूम के अंदर कई ड्राइंग रूम में मैं अभी भी देख रहा हूं कि ऐसे लोगों को ऐसा क्या वो शौक चढ़ा हुआ है कि कहीं ऐसे विकृत सीन, ऐसे विकृत चित्र या ऐसे जानवर, हिंसात्मक जानवरों के चित्र नहीं लगाना चाहिए। अपने ड्राइंग रूम में कभी भी झरने की कोई फोटो नहीं लगाना चाहिए, वरना ऊर्जा का लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है झरना। तीसरी बात, कभी भी मयूर का चित्र, मयूर पंख लगाना, मयूर का चित्र नहीं लगाना चाहिए। चौथी बात, आपको कभी भी ऐसे पेड़ जो सूखे हुए हों, वृक्ष, उनके भी चित्र कभी भी आपको अपने ड्राइंग रूम में नहीं लगाना चाहिए, या रोती हुई महिलाओं के भी चित्र ना लगाएं। यदि हर्ष उल्लास का चित्र आप अपने परिवार का लगाएं, या फिर प्राकृतिक दृश्य लगाएं, या फिर सरस्वती की फोटो भी आप अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। फल फूल डाइनिंग रूम में, जैसे बताया कि डाइनिंग रूम में हमेशा फल फूल वाले लदे हुए वृक्ष, फल के चित्र होते हैं, प्राकृतिक दृश्य होते हैं, इनसे भी ऐसे भी चित्र आप लगा सकते हैं। इनसे बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। हमेशा इसमें डाइनिंग रूम में हरे रंग और पीले रंग का प्रयोग ज्यादा करें, इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। आप पीला रंग गुरु का है, हरा रंग आपका बुद्ध का है, बुद्धि और विवेक जागृत रहेगा और गुरु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। देखिए, बुद्धि का और विवेक का और गुरु की कृपा का जरूरत पड़ती है हम लोगों की स्टडी के ऊपर, क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको स्टडी के इन दोनों में भी इसी कलर का भी उपयोग करना चाहिए हमेशा। जैसे टेबल क्लॉथ, आपकी जो स्टडी टेबल है उस पर हरे रंग का पर्दा टेबल क्लॉथ बिछा लें तो आपका मन भी एकाग्र रहेगा, बुद्धि का भी विकास होगा।
तो इस कलर का दोनों कलर, आइवरी कलर पूरे आप अपने रूम में पोत दीजिए, तो आइवरी रंग की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पीला कलर, हल्का पीला कलर कहीं भी पोता जा सकता है। बच्चों की जो बैठने की टेबल होती है वो किधर दिशा में रखें, उनका मुख किधर रखें? बच्चों के बैठने की जो टेबल है उसका मुख हमेशा उत्तर दिशा में ही होना चाहिए और कोई दिशा में नहीं। यदि संभव नहीं है तब कहीं ऐसी स्थिति में आप पूर्व दिशा में करें, लेकिन पहले प्रयास करें उत्तर दिशा की तरफ करें। जी बिल्कुल। अब हम बात करेंगे अगर बेडरूम में हम चले, बेडरूम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि वहीं पर हम लोग शयन करते हैं, वहीं पर हम लोगों को शांति प्राप्त होती है, रेस्ट मिलता है। तो कई तरह के लोग घर में होते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, घर के मुखिया होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। जब बेडरूम की हम चर्चा करते हैं तो क्या हर एक के लिए अलग अलग मानक होते हैं उनके बेडरूम की व्यवस्था के लिए? जी हाँ, इसका अलग अलग मानक है भी या कुछ स्टैंडर्ड भी है। जैसे कि शयन करना अपने आप में एक वैज्ञानिक पद्धति है। जी। शयन करना बहुत आवश्यक है। आप 100 वर्ष जीवन में जीते हैं तो 33 वर्ष शयन करते हैं। जी। तो शयन कैसा करना चाहिए, शयन करते वक्त बेड कैसा लगना चाहिए, बेड की भी कोई आय होना चाहिए। यदि आप आय माप से यानी कि मैथमेटिकल वास्तु, लंबाई गुणित के चौड़ाई और भाग दें 8 का, आप अपने जो स्वामी को जिसको शयन करना उसके अंगुल से उतने अंगुल बाई उतने अंगुल, तो उसका यदि 7 बचता है, 7 आय की हमेशा पलंग बनाना चाहिए, 7 आय का पलंग बनाना चाहिए। पलंग ये नहीं कि 6x3 6x6 का पलंग बना दिया, ये 6x6 कुछ नहीं होता, ये 6x6 में तो 6 ही 6 हो जाता, 6 ही 6 होता है। यदि वृद्धि चाहते हैं तो आप 7 आय का बनाएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। डॉक्टर साहब इतनी अच्छी बात बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जिनेंद्र, आपको भी जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री चेतन पटेल, श्रीमती भारती पटेल, खुशी पटेल, सोमिल पटेल। डॉक्टर राजेंद्र जैन वास्तुविद, दिनांक 18 से 20 नवंबर तक कॉपर गांव में, 21 से 25 नवंबर तक इंदौर में, 26 से 30 नवंबर तक दिल्ली में। जिनको भी वास्तु विजिट करवाना हो वो संपर्क करें जियोटेक कंसल्टेंट इंदौर 08103877792 09826909075। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें जियोटेक वास्तु सॉल्यूशन एवं रिसर्च सेंटर 11/8 मीरापत धेनु मार्केट इंदौर मध्य प्रदेश। वास्तु विजिट हेतु कॉल करें 08103877792 09826909074। फी सलाह हेतु कॉल करें 08982339085। पुस्तक एवं सामग्री हेतु संपर्क करें 08103877792।